प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है, 3:2 का दे रखा है। दोनों की कैपिटल दे रखी है, ये इसकी दोनों की कैपिटल है। 1 तारीख का बैलेंस है ये, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बीडी। अब इसमें और क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट आएगा आपके P&L एप्रोप्रिएशन में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको 1000 रुपीज मंथली क्या देनी है, एक तो सैलरी, और फिर आपको उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करना है आपको, और आपकी ड्राइंग भी दे रखी है यहां पर। और क्या दे रखा है आपके, ड्राइंग कितना कितना किया ये भी दे रखा है आपके, 12,000 ये ड्राइंग भी दे रखा है। हमें बनाना है कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है, या करंट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके फिक्स कैपिटल वाला मेथड आपको यूज में लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन। तो हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। हम बनाते हैं यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन। अब देखो पहला पॉइंट यहां पर क्या आता है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहां पर लिखना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर हमें लिखना है प्रॉफिट। फिर हमें यहां पर लेना है, सबसे पहला पॉइंट है आपके सैलरी। दोनों पार्टनर को, बोथ पार्टनर को सैलरी मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ का, तो हमें यहां पर क्या लिखना है, सैलरी लिखना है। ए का और बी का सैलरी कितना है, 12,000 1000 रुपीज मंथली, तो ईयरली कितना हो गया 12,000, टोटल कितना हो गया 24,000। अगला पॉइंट है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर कोई कमीशन हो तो कमीशन इसमें है नहीं। पॉइंट कौन सा है आपके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, तो यहां पर मैं लेने वाला हूं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो यहां पर मैं ए का और बी का लेने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है आपके, 5% दे रखा है, 5% ड्राइंग पर है इंटरेस्ट, तो 5% इसका लेना है। ड्राइंग इसमें नहीं आती है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो 12,000 का 5% कितना होता है, 600 रुपीज। ऐसा निकाल लेना, ये 12,000 है, इसका हमें 5% निकालना है अपॉन 100। आप यहां पर लिख देना नोट्स में, नोट बनाकर नीचे जो भी अकाउंट बनाए उसके नीचे लास्ट में आपको लिखना है पहला पॉइंट। ये भी नोट्स में ही आएगा, क्योंकि जो पूछा गया है उसका मेन है, जो पूछा गया है वो तो यहां पर आएगा, बाकी वाले सारे नोट्स में ही आते हैं, क्योंकि यहां से प्रॉफिट उसमें जाने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 600 आता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8,000 क्या होगा, 8 5 जा 40, क्या आएगा 400, टोटल कितना हो जाएगा 1000। अब यहां पर एक पॉइंट और है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का एंड बी का कितना है 5%, इस पर 6 5 जा 30, लेकिन वहां पर 60,000 है तो यहां पर क्या आएगा 30, और 40,000 का 5%, 5 4 जा 20, तो ये कितना आएगा आपके 2,000, तो कितना हो जाएगा 5,000। अब यहां पर कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, जो भी P&L का था सब हमने लिख दिया। तो पहला काम है कि आप इसको बंद कर दो, तो कितना हो जाएगा 31,000, यहां पर भी आएगा 31,000। अब हमें बैलेंस निकालना है, माइनस करना है। 31 में से 29 गया, पीछे कितना बच गया आपके 2,000, और वो कहां जाएगा आपके, वो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहां पर करंट अकाउंट है, तो हमें कहां पर भेजना पड़ेगा, पार्टनर करंट अकाउंट में भेजना है, जहां पर आएगा ए और बी। अब यहां पर हमें जो भी प्रॉफिट हुआ 2,000 का, उसको हमें 3:2 में बांटना है, तो 3:2 में बांट देंगे तो क्या आएगा, इसका डिवाइड यहां पर करना पड़ेगा। देखो ये 2,000 रुपीज है, इस दोनों को हमें टोटल करना पड़ेगा, कितना होता है 5, तो कितना होता है यहां पर 400 होता है। इस 400 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए के अकाउंट में जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी के अकाउंट में जाएगा। तो यहां तक तो हो गया भी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हो गया।
अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट अब बनाना है, ये सब वर्किंग नोट में था आपके, ये सब आपके काम आ जाएगा, अब डायरेक्ट फटाफट हो जाएगा हर एक चीज। पहले हम लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ज्यादा कुछ है नहीं, विड्रॉल कुछ है नहीं, तो सीधा हमें देखो यहाँ पर 2 पार्टनर है तो हमें डबल बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं बाई बैलेंस बीडी, मतलब 1 अप्रैल को क्या बैलेंस है, तो 1 अप्रैल को क्या बैलेंस है 60 और 40, तो यहां पर लिखने वाले हैं 60,000 एंड 40,000। अब यहां पर ना तो इसमें केस एडिशनल कैपिटल इसमें है ही नहीं और इसमें परमानेंट पेमेंट भी किसी को करना है नहीं, तो यहां पर ये खाता, ये अकाउंट बंद हो जाएगा। जो बीडी है साल के एंड में क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। तो हमें यहां पर लिखना है बैलेंस सीडी, कितना 1000, 60 और 40। आप डेट लिख सकते हो, यहां पर आगे एक कॉलम बना देना, आगे एक कॉलम बना देना, और वो होगा आपके 2019 अप्रैल 1। तो यहां पर आएगा अप्रैल 1 और यहां पर आएगा 31 मार्च, अकाउंट क्लोज। अब हमें लेना है यहां पर पार्टनर करंट अकाउंट, उसने बोला है तो वो लेना पड़ेगा आपको, पार्टनर करंट अकाउंट लेंगे। तो हम बनाते हैं यहां पर पार्टनर करंट अकाउंट, बी का और ए का, ऐसे बी का और ए का, सब कुछ इधर लिखा हुआ है वही आपको लिखना है इधर वाला। अब देखो सबसे पहले आता है आपके करंट अकाउंट का बैलेंस, यहां पर कहीं पर भी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ नहीं है तो हमें बैलेंस पीटी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहां से सब किया हुआ ही है, डायरेक्ट लिखना है इधर 2 में, इधर का आएगा आपके 22 में, और हमें यहां पर क्या लिखना है सैलरी लिखना है, ए वाले का ए में और बी वाले का बी में। लेकिन यहां पर कौन है, ए बी नहीं है, यहां पर क्या नाम है त्रिपाठी और चौहान है। तो यहां पर भी आप जहां जहां लिखा ना ए बी, वहां पर हमें क्या लिखना है, हाँ टी और सी लिखना है। तो यहां पर आपको लिखना है टी और सी। तो यहां पर भी हम क्या लिखने वाले हैं टी एंड सी। सैलरी, टी की सैलरी 12 और सी की सैलरी 12, तो हमें यहां पर लिखना है 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जो जो इधर है ना वो उधर लिखना है, ये 2 में ये क्या आएगा आपके 22 में, हमें यहां पर लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देर का आपके 3,000 एंड 2,000। तो यहां पर आएगा आपके 3,000, इधर आएगा आपके 2,000। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं ये वाला, ये पार्टनर करंट लिखा हुआ है तो यहां पर P&L लिखना है, उसका उल्टा करंट अकाउंट में क्या नाम आएगा P&L एप्रोप्रिएशन का आएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाई P&L एप्रोप्रिएशन, और जो भी हमारे प्रॉफिट हुआ है वो मैं यहां पर बांट रहा हूं। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा 2,000 का, इसका दोनों को अलग अलग लिख दो, ये आएगा आपके 1200 और ये आएगा आपका 800। अब ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इधर, ये तो प्रॉफिट है हमने इधर बांट दिया, प्रॉफिट वाला इधर नहीं आएगा, वो जो बांटते हैं वही आता है। देखो यहाँ जहां पर भी टीसी नाम है ना, ये सब टीसी वाला ही अकाउंट है, तो टीसी वाला सब इधर आएगा आपके। अब यहां पर देखो ये है 22 में, तो यहां पर क्या आएगा 2, क्या आएगा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टी और सी का अलग अलग है, तो ये आएगा आपके 600 और ये आने वाला है आपके 400। ये भी हो गया। अब कौन सा पॉइंट बाकी रह गया जो अभी तक हमने लिखा नहीं है, तो वो है आपके ड्राइंग। ड्राइंग हमने अभी तक नहीं लिखी है, तो जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है वहां पर ही क्या आता है ड्राइंग का पॉइंट आता है। तो हमें यहां पर लिखना है ड्राइंग लिखनी है, ड्राइंग यहां पर नहीं आती है, ड्राइंग ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कौन से पार्टनर ने कितना पेमेंट निकाला वो आएगा। तो त्रिपाठी ने 12,000 और इसने 8,000 लिख दिया, और कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ, सब आ गया कंप्लीट, प्रॉफिट यहां पर बढ़ गया, सब कुछ हो गया, एक भी पॉइंट पीछे नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों बैलेंस को आपस में मिलाएंगे, ज्यादा जोड़ उधर ही हो रहा है वो देखना आपको। 12 और 3 15, 15 प्लस 1 16 और 2 00, इधर 14 और 8 00।
यहां पर भी वैसे लिखने वाले हैं 16 और 200 और 14 और 800, और यहां पर हमें लिखना है बैलेंस सीडी। 16 में से 12 गया, कितना बच गया 4। अब यहां पर 600 क्या आएगा आपके, 6 माइनस करो कितना आता है, 12 में से 6 गया 6, 3600 रुपये। अब आते हैं यहां पर 800 में से 400 गए 400, और 14 माइनस 8 करें कितना आता है 6। ये आएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे आपको करना है, और जो भी आपने इंटरेस्ट कैपिटल निकाला उसके लिए आप चौथ लिख सकते हो नोट्स बना बनाकर, ये इंटरेस्ट कैपिटल ए का, ये बी का, ऐसे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है अनुभा और काजल 2 पार्टनर है, दोनों का जो कैपिटल है वो ये दे रखा है 90 और 60। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट हुआ इतना, ये हुआ है आपके प्रॉफिट हो गया, ये लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है सिमी एंड सोनू 2 पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होता है वो किस में बांटते हैं 3:2 में बांटते हैं। 2 पार्टनर है, 3 लेप्रोफेशन आपको बनाना है। अब यहाँ 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के लिए देखो डबल बना देता हूं मैं यहाँ पर, बस बनाना है बाद में, है अकाउंट बनाता पहले। ये फर्स्ट पार्टनर, ये सेकंड पार्टनर, 2 पार्टनर है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्म ऑफ द ईयर एंडिंग, ये दे रखा है 1,00,000, इतना हुआ प्रॉफिट हुआ, तो ये हुआ है आपका प्रॉफिट। प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट, यहां पर करंट अकाउंट भी है, तो एक आएगा कैपिटल, एक आएगा आपके करंट। तो एक तो आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक आपको बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट। और जब भी करंट अकाउंट की बात आती है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट छोटा ही बनाओ, ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं, तो इधर बैलेंस शीट लिखना होता है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है इसमें, और पहला पॉइंट पार्टनर कैपिटल जो है दोनों की 30,000, और ये है पार्टनर कैपिटल का बैलेंस, इसका बैलेंस, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है इसमें, ये बैलेंस आ जाएगा आपके यहां पर, ये आ गया यहां पर। अगला पॉइंट है ड्राइंग दोनों की, ड्राइंग कहां आती है पार्टनर करंट अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, और ये 6 मंथ का है, यहां लिखा हुआ है एवरेज 6 मंथ, 6 मंथ का ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। अब यहां पर हमारे पास ड्राइंग दे रखी है, सैलरी दे रखी है, दोनों की सैलरी भी दे रखी है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहां हमारे पास क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कहां जाता है हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, हमें यहां पर लिखना है बाई प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट कितना है 1,50,000, और ये कहीं पर भी नहीं आता, बस यहां पर ही आता है। तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अगला पॉइंट में हम आते हैं यहां पर नंबर 1 पॉइंट ये दे रखा है पार्टनर कैपिटल फर्स्ट तारीख को 30,000 और 60,000, किसका है ये, एक तो है सिमी और एक है सोनू, एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर बाई बैलेंस BD, और इधर क्या लिखूंगा यहां पर टू बैलेंस CD, क्योंकि ना तो विड्रॉल है ना पैसा कोई एडिशनल आया, तो सीधा बैलेंस BD भी वही और CD भी वही। कितना कितना बताओ 30 और 60, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 30,000 एंड 60,000। ना तो कोई पार्टनर जा रहा है, पार्टनर जाएगा तो ही केस लिखना है इधर, उधर कोई पैसा एडिशनल जमा कराता है तो लिखना है, नहीं है तो अकाउंट क्या कर दो आप क्लोज कर दो। 30 एंड 60 अकाउंट क्लोज, इधर और इधर दोनों तरफ क्लोज हो गया, एक अकाउंट बंद हो गया। अब ये वाला पार्टनर करंट अकाउंट, इसका बैलेंस हमारे पास कितना दे रखा है, ये रहा करंट अकाउंट का बैलेंस, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें यहां पर लिखना है एक का नाम है सिमी और एक का नाम है सोनू। क्या लिखेंगे यहां पर हम बाई बैलेंस BD। अब कितना बैलेंस 1 तारीख को, फर्स्ट डेट को बैलेंस है 30,015 और दोनों CR बैलेंस है, मतलब उधर साइड लिखने हैं आपको, ये CR भी हो सकता है DR भी हो सकता है, लिखा हुआ आएगा। ये हो गया 30,000 एंड 15,000।
इनको तो यही जगह और कहीं लिखने की है ही नहीं। बाकी पॉइंट के लिए देखना है सबसे पहले पार्टनर ड्राइंग, ड्राइंग कितना दे रखा है 20,000 एंड 15,000, तो ये भी कहाँ आता है ओनली पार्टनर करंट अकाउंट में, तो मुझे यहां पर लिखना है ड्राइंग। ड्राइंग कितना देर का है 30 कितना है 20 और 15, तो ये आएगा आपके 20,000 एंड 15,000। ड्राइंग बस यही आती है और कहीं आती नहीं है। अगला पॉइंट क्या हो गया, ये भी खत्म, अभी यहां तक कंप्लीट हो गया, आपके यहां तक एंड हो गया, यहां तक पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां आ जाए सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, तो पहले आप इसमें लिखो, तो आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें सिमी और सोनू दोनों है, कितना कितना देर का है 5% पर एनम, ये इसका कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, तो ये है 30 और 60 इंच पर लेंगे, तो इसका 5% देखो ध्यान देना 3 5 जा 15, ये आएगा इतना, फिर 6 5 जा 30 कितना आएगा 3,000, तो बताओ कितना हो गया 4500। अब इधर 2 में है, इधर कहां पर है 2 में, इधर कहां आएगा आपके बाई में, तो हमें यहां पर लिखना है, क्या लिखोगे यहां पर आप बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 1500 एंड 3,000। अगला क्या दिया, अगला पॉइंट ये भी हो गया पूरा। अब आते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां पर हम लिखते हैं बाई में, कैपिटल इधर ड्राइंग इधर, तो यहां पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का है, एक तो है सिमी का और एक है आपके सोनू का। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ 6 मंथ का ही लेना है आपको, तो हम क्या करेंगे, देखो ड्राइंग कितनी ये रहा, ड्राइंग कितना है 20,000, इधर कितना है 15,000, और टाइम कितना देर का है 6 मंथ का, तो क्या आएगा 6/12, 6/12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये ऐसा करेंगे। रेट कितना रेट देर का है 6% पर एनम देर का, तो यहां पर करेंगे 6%, और यहां पर भी करेंगे हम 6%, जो कटता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। ये देखो ये है 6 से कितना होता है 36, ये है 12 और ये 36, कितना डिवाइड होता है 3 टाइम, 12 3 जा 36, यहां पर भी 12 3 जा 36, अब यहां पर 2 3 जा, तो 2 0 भी काट दो, 2 3 जा 600, और यहां पर 2 0 काट देते हैं, 15 3 जा 45, तो कितना आएगा 450। अब ये आपका बाई में, ये कहां आएगा 2 में, क्या लिखोगे यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना देर का है 600 एंड 450, 20,000 6%, 6 मंथ का। ऐसा कर लो ना सिंपल, क्या देखो 6 2 जा 12, 1200 रुपए हो गए एक साल का, आधा कर लो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 600 रुपए, ऐसे ऐसे इसका करेंगे सेम, 15 6 जा 900, 900 रुपए एक साल का, आधा कर दो तो 450 रुपए हो गया। अब यहां पर दे रखा है पार्टनर की सैलरी, तो मैं यहां पर लूंगा सैलरी, टू सैलरी सिमी और सोनू, कितना देर का है 20 और 9 12 और 9, तो यहां पर हम लेने वाले हैं 12,000 एंड 9,000, ये आपका 2 में है, तो यहां पर क्या आएगा आपके बाई में, तो यहां पर मैं बाई में क्या लिखने वाला हूं सैलरी लिखने वाला हूं, सैलरी कितनी हो जाएगी आपके 12,000 एंड 9,000। अब यहां पर हम टोटल कर लेंगे, तो कितना होता है देखो 30 और 12 42 43, ये आएगा 43, लेकिन अभी तक आपको बैलेंस प्रॉफिट लेना है ना, ये वाला ये कहाँ है अभी तक, ये भी तो लेना है आपको, कितना होता है बताओ 150 प्लस 1 151, ये होता है 151,
और फिर दे रखा आपके 50 रुपीज, 0.50, 151, 0.50। अब यहां पर तो डिफरेंस आएगा, वो हमें कहां भेजना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट SS, दोनों SS ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो ये कितना है अमाउंट, ये है 151,050, यही दे रहेगा 151,050। इसमें से हम एक तो ये वाला भी है, ये कितना हो रहा बताओ, 21। इसमें से हम माइनस करेंगे पहले ये वाला 21,000 और माइनस करेंगे ये वाला 4500, ये आएगा आपके 12, ये आता है 125,555 और फिर आता है आपके 0। अब क्या करेंगे, इसको हम बांटेंगे इस रेशो में 3:1, बताओ कितना होता है, ये होता है 4। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं 4 का, तो ये आता है आपके 31388, वैसे पॉइंट में आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो ये आएगा 94162। अब ये आपका 2 में, ये कहा आएगा आपके बाई में, तो मैं यहां लिखूंगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन, और ये है आपका प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हुआ आपके, 94162, और ये दे रखा आपके 31388। अब यहां पर हम ऐड करेंगे, देखो प्लस करना है 12,000, प्लस करना है आपको 30,000, प्लस करना है आपको 1500, तो ये आता है 137,662, 137,662। और यहां पर हमें लिखना है बैलेंस CD, इसमें से आप माइनस कर दो कितना, 20,600, ये आता है 117,062। अब आते हैं इधर, ये है 18 और 9 कितना होता है, 27, 27 प्लस 31, 388, ये होता है 58388, 58388। और यहां पर हम माइनस करने वाले हैं 15450, ये आता है 42938। ये बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, सुकेश एंड वनीता दो पार्टनर है, इनका जो पार्टनर फर्म है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है कि प्रॉफिट वुड बी शेयर बाय सुकेश एंड विनीता 3:2, जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशो में बांटेंगे। 5% आपके लगने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और विनीता को मिलेगी सैलरी, मंथली सैलरी मिलेगी 600 रुपीज। इसमें लिखा हुआ जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं लगाया। आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी, सुकेश सैलरी को हमने माइनस कर दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अभी तक माइनस नहीं किया है, और आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है। ये जो प्रॉफिट है वो सैलरी को माइनस करने के बाद है, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया है, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, लेकिन सैलरी को पे करने के बाद। अब P&L के अंदर आप लिखोगे तो अगर आपने सैलरी लिखा तो पैसे ऐड करने पड़ेंगे, और सैलरी नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो फिर हमें ये अमाउंट लिखना है और सैलरी यहां पर नहीं आएगी फिर, क्योंकि हमने सैलरी को चार्ज कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही चार्ज करना बाकी है। अब हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, एंड पार्टनर करंट अकाउंट बनाना, ओनली करंट अकाउंट ही बोला है, पार्टनर कैपिटल बना सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल दे रखी है, कुछ नहीं, सिंपल ही है, बैलेंस BD और बैलेंस CD, इतना सा ही है, कुछ है ही नहीं, पूछा नहीं इसने। इसने अगर पार्टनर करंट अकाउंट नहीं पूछा है तो हमें क्या करना है, एक तो बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट, और एक हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, हमें यहां बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन। हमारे पास यहां पर कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखा है और ड्राइंग दे रखी है, और यहां पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिखा हुआ ही नहीं है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कहां पर आएगा, यहां पर देखो, पहले यहां पर आता है प्रॉफिट, तो मैं यहां पर लेता हूं प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना देर का है 9500 लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये देर का है 9500। ये जो है ना प्रॉफिट कौन सा है, सैलरी को काटने के बाद है, सैलरी इसमें से माइनस किया हुआ है। इसका मतलब यहां पर हमें सैलरी नहीं लिखना है, अगर आप लिखते हैं तो आपको सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, इससे अच्छा लिखो मत। तो यहां पर एक पॉइंट बाकी रह गया, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका है, सुकेश का एंड विनीता का। कितना देर का है 5% कैपिटल पर। तो ये रहा, इसका 5% होता है कितना 2000, कितना होता है 2000। इसका 5% कितना होता है आपके 2000। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर देंगे, 400 इंटू 5 करेंगे कितना आता है 2000। ये हो गया अभी आपके 4000। और कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमें क्या करना है, यहां पर सैलरी नहीं आएगी क्योंकि यहां लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी, तो उसने कर दिया था, यहां पर हमें नहीं लिखना है। अब ये है आपके 9500 और ये भी है 9500, माइनस कर देंगे, दिया आएगा 5500। और यहां पर हमें लिखना है पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर क्या है करंट अकाउंट है, इसलिए एक सुकेश का और एक विनीता का। कितना है 5, देखो यहां पर 55 है और यहां पर 5 है, दोनों का मिलाकर। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3322 इक्वल टू 55। यहाँ 55 वहां 5 हो रहा है, तो ये डबल उसको डबल कर दो, या फिर आप 5 का डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। इनको हमें इधर भी लिखना है, उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा इनका बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। तो एक का नाम है सुकेश, एक का नाम है वनीता, सुकेश और वनीता। और यहां पर हमें लिखना है बाई बैलेंस बीडी। तो कितना बैलेंस है, एक का बैलेंस है 7200, एक का बैलेंस है 2800। अब जो हमने यहां पर किया वो भी लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये वाला, ये 2 में है, ये कहां पर आएगा बाई में, तो हमें यहां पर लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का है 2000, दोनों का कैपिटल सेम, इंटरेस्ट भी सेम। फिर ये वाला ये 2 में, ये कहां आएगा इधर आपके बाई में, और हमें यहां पर लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और ये हुआ है हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाएगा दोनों के अकाउंट में। एक आएगा 3300 और एक आएगा 2200। अब सैलरी हमने यहां चार्ज कर दिया था, तो इसलिए हमने यहां पर एंट्री नहीं किया, तो यहां तो करना ही पड़ेगा आपको। यहां पर हमें क्या लिखना है बाई सैलरी। सैलरी केवल एक को ही मिल रही है, और वो मिल रही है सुकेश को। कितना मिल रहा है ये लिखा हुआ है, वनिता शुड भी, सैलरी वनिता को मिल रही है, यहां पर अलग लिखा हुआ है, इसमें डबल मिस्टेक है। यहाँ पे क्या लिखा सुकेश है वनिता है, दोनों कई मतलब मर्जी है जो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, मिसप्रिंट छपा हुआ है, वनिता का ही है, ऊपर लिखा वनिता का, यहाँ पर सुकेश लिखा है, यहाँ पर क्या है वनिता। वनिता की सैलरी मिलेगी आपके 600 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, तो ये आएगा 7200। ये भी कंप्लीट हो गया। और कौन सा अकाउंट बच गया आपके, ड्राइंग बच गया, अभी ड्राइंग नहीं आया, तो हमें यहां पर लिखना है टू ड्राइंग। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, यहां आएगी नहीं, तो ये है आपके 10850 और ये है आपका 8150। अब यहां पर हम टोटल करेंगे, मतलब कितना होता, 7 और 3 10 12,500। और यहां पर देखो 7 और 3, देखो ना ये कितना हो गया 10 और 4 14 200। यहां पर हमें लिखना है 10,500 14,200
200। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये है आपके, इधर ज्यादा जोड़ है, यहां पर देखो जोड़ मिस्टेक है। कितना हो रहा है, ये और ये हो गया 10 और ये 2 कितना हो गया आपके 12 हो गया। और यहां पर हमें निकालना है बैलेंस सीडी, जोड़ बाकी सही करना और कुछ नहीं। और यहां पर भी कितना आएगा अभी आपके 12,500, यही हो रहा है 12,500। अब इसमें से हमें माइनस करना है 10,850, ये आता है आपके 1650 और एक है आपके ये नंबर, इसमें से हमें माइनस करना है 8150, ये आ रहा है 6050 ऐसा। अब आया प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको सैलरी देनी है 700 रुपीज पर मंथ। अनुपा को देना है इतना रुपीज पर मंथ और काजल को देना है इतना, दोनों का अलग अलग सैलरी का अमाउंट है। फिर है उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना है 5% है और दोनों की ड्राइंग भी दे रखी है, ये ड्राइंग है दोनों की। और इस पर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट कितना देर का है इसमें आपके 5% पर एनम। हमें क्या क्या बनाना है, एक तो बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और वो क्या मांग के बनाना है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा ओनली कैपिटल अकाउंट। तो कुछ भी हो फ्लक्चुएटिंग बोले चाहे कोई बोले, हमें मेन क्या है P&L एप्रोप्रिएशन आपको पहले बनाना है। तो मैं यहां पर बना देता हूं P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करने वाले, देखो ध्यान से सिंपल सा है, इधर हम ऐसे करने वाले हैं ग्रीन ऐसे, इसको ऐसे अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां पर आएगा आपके बाई प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ आपको 45,000 का, तो हमें यहां पर क्या लिखना है 45,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपके, आप चाहो तो दोनों साथ में बना सकते हो। देखो एक दूसरा क्या था आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी साथ साथ ही बना लो, दोनों पॉइंट साथ साथ लिखेंगे। ये है ए और ये है बी, दो जने हैं और क्या नाम है इनका, नाम भी लिख देते हैं, क्या नाम है अनुपा और काजल, ए एंड के, ए एंड के। अब शुरुआत करते हैं, वापस देखो ध्यान से। सबसे पहले इनकी कैपिटल जो आती है वो यहाँ आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो शुरुआत में हर एक को लिखते रहेंगे तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है और हम यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना देर का है 90,000 एंड 60,000। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब उसको वापस लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगला पॉइंट लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 45,000, ये रहा प्रॉफिट, ये भी आ गया, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट वहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दोनों पार्टनर को क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू सैलरी। किसकी किस सैलरी है, ए की एंड के की। कितना है 700 पर मंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा 60 और ये हो गया आपके 14,400। यही चीज सेम आपको इधर लिखनी है, इधर 2 में, इधर कहां आएगी बाई में। तो हमें यहां पर बाई में लिखना है, बाई क्या नाम इसका भाई सैलरी। हमें क्या लिखना है सैलरी लिखनी है, ए का ए में और के का के में। कितना देर का आपके सैलरी हमें लिखनी है ए और के की।
कितना देर का है 8400 और क्या देर का है 6000। तो सैलरी वाला भी कंप्लीट हो गया। अब वापस कोई सैलरी के बारे में करने की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो हम यहां पर आते हैं और यहां लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का एंड के का। अब जो कैपिटल है वो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना देर का है 5%। तो हमें देखो ऐसा निकालना, आप चाहो तो नोट्स में लिख देना ए का और के का कितना देर का है। एक तो है 90,000 और एक है 60,000। इन दोनों का हमें क्या लेना है 5% लेना है। इसको हाफ कर दो, 90 का हाफ 45 और एक जीरो कम कर दो। इधर भी 60 का हाफ 30 ऐसा। और ये कितना आया 7500। अब ये आपका 2 में ये कहाँ आएगा बाई में। तो हमें यहां पर लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है 4 5 और 30, 45,000 100 और 30,100। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो, इसको भी आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब है ड्राइंग। ड्राइंग केवल यहां पर आती है, इधर नहीं आती है। तो ड्राइंग यहीं पर एक बार में खत्म। तो हमें यहां पर लिखना है टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना देर का है 8500 एंड 6500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी आता है उधर भी आता है, तो लेकिन इसमें इधर आता है क्योंकि इसमें इधर आएगा, इसमें इधर आएगा। इधर 2 में है इधर बाई में। इधर आएगा आपके 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, इसको आधा कर दो। 85 का हाफ होता है 42.5, पॉइंट हटा दो। इसका हाफ होता है आपके 32.5, मतलब 3025 होता है। वो हम यहां पर लिख देंगे, अपने हिसाब से निकाल लेना। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर देना। ये ऐसा करो, तो 0 0 कट गए, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब हमें यहां पर क्या लिखना है, इधर आपके 2 में इधर कहाँ आएगा बाई में, और हमें लिखना है यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका ए का एंड के का 425 एंड 325 दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 750। और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है, ड्राइंग हो गया, सब कुछ हो गया कंप्लीट। पहले हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद हमें वो अकाउंट क्लोज करना है। तो यहां पर हम लेते हैं, कितना हो रहा है 45,000 एंड 750। ऐसे हम इधर करेंगे हम। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को हम क्या करने वाले हैं, यहां पर माइनस करने वाले हैं। करो माइनस, कितना होता है देखो, ये कितना होता है देखो 45750 माइनस, और माइनस करना है ये वाला, दोनों आपस में माइनस कर लेना। तो ये आता है आपके 23850। और ये कहां पर जाएगा सीधा P&L, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ए में और के में। क्या रेशो दे रखा है, रेशो ये रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट के अंदर डिवाइड करना है किसका 3 का। और जैसे ही मैं इसके अंदर 3 का डिवाइड करता हूं तो ये आता है आपके 7950। क्या आता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। और इसका डबल, इसका अगर मैं डबल करता हूं ये आता है आपके 1500, ऐसे ये नंबर है। अब ये आपका 2 में, ये कहाँ आएगा बाई में। तो मुझे यहां पर लिखना है बाई P&L एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिख दो ये क्या है हमारा प्रॉफिट। कितना कितना देर का है 15,900 और ये देर का 7,950। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस मिलाने वाले। जो भी डिफरेंस आएगा हमें यहां पर लिखना है बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। पहले इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे यहां पर 90,000, प्लस कर देंगे यहां पर 8400, प्लस कर देंगे 4500। तो ये आता है आपके 118,800, 118,800। इसमें से मुझे माइनस करना है,
8500 और माइनस करना है मुझे 425, तो ये आता है 109875। ये एकदम करेक्ट आंसर है, बुक में दे रखा है, थोड़ा मिस प्रिंट छपा हुआ है। अब ये कितना होता है देखो, 60,000 प्लस 9,000 प्लस 7950, ये हो रहा है 76950, और यहां पर भी हमें यही लिखना है 76950, और इसमें से मुझे माइनस करना है 6500 एंड 325, तो ये आएगा 7125। ये है हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। पूछा तो ये है, लेकिन हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों साथ साथ बनाएंगे ना तो लाइन खत्म होती रहेगी, एंड में ऑटोमेटिक हम लास्ट में आ जाएंगे। अब कोई पॉइंट नहीं बचा है, मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसका टोटल करेंगे कितना आता है 43,000, तो यहां पर भी कितना कर देंगे 43,000, इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 42 और 400। अब इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे। इसका हाफ करेंगे, देखो 4 का हाफ 2, इसका हाफ 1200, 21200, ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट का शेयरिंग। राखी और सिका दो पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये कह रहा है कि फर्म में पार्टनर है और दोनों की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख, और इनका जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 23,200 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, और इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि आपको क्या करना है, एक तो कैपिटल के रेशो में आपको उनको प्रॉफिट का शेयर करना है, और क्या दे रहा है 5,000 पर मंथ के हिसाब से सिक्का को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी किसको, सिक्का को। और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, और रेट दे रखा है कितना 10% पर एनम। ये सब एग्रीमेंट हो रखा है, तो अब सब मिलेगा आपको। अब साथ में ड्यूरिंग द ईयर राखी ने 7,000 और सिक्का ने 10,000 का ड्राइंग भी किया, और ड्राइंग करने के बाद यहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ नहीं है, तो ये कह रहा है कि आपको सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये दो चीजें आपको देना है। ये लिखा हुआ है चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से देना है। अब ये दे रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमें दो चीजें बनानी है, एक तो बनाना है आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और एक आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, वापस से देखो, ये तो जो बनाना था क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, अब इसका आंसर लिखना है। शुरुआत है इनका कैपिटल, कैपिटल ओनली आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो हमें यहां पर लिखना है बाई बैलेंस BD। इनका बैलेंस कितना देर का है 2 लाख एंड 3 लाख, यहां पर हम लिखने वाले हैं 2 लाख एंड 3 लाख। ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। इसके अलावा इसको कहीं लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगला पॉइंट लेते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट जो है ना वो आता है हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो हमें यहां पर प्रॉफिट को यहां पर लिखना है, और वो दे रखा है 23200, ये दे रखा है प्रॉफिट। अगला पॉइंट हम लेते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से आपको सिक्का को सैलरी देनी है, कितना है 5,000 सैलरी। पहले तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे हम सैलरी। सैलरी केवल एक को मिल रही है, वो है सिक्का को मिल रही है, और कितना है 5,000 पर मंथ, मतलब आपको 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आता है वो हमें यहां पर लिखना है 60,000। अब यहां पर अगर 2 में लिखा तो यहां पर क्या आने वाला है आपके बाई में लिखना है, तो यहां लिखेंगे बाई, क्या नाम है भाई सैलरी, और सैलरी किसको मिलने वाली है सिक्का को मिलने वाली है। तो पहले तो आती है रेखा राखी और दूसरी है सिक्का, एक तो है राखी और एक दे रखी है सिक्का। तो सिक्का के अंदर मुझे कितना लिखना है 60,000 मुझे लिखना, तो सैलरी का अब आगे कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए दोनों को, तो वो भी कितना 10%, तो मैं यहां पर लेने वाला हूं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट 10%।
किसका? एक का नाम है राखी और एक का नाम है सिका। जितना इनका कैपिटल है उसका 10%, एक जीरो हटा दो तो कितना आएगा? 20,000 एंड 30,000। ये 20 आ गया और ये 30 आ गया, तो कितना हो गया? 50,000। अब ये आपके 2 में है तो ये कहां आएगा? आपके बाई में। इधर हमें लिखना है पार्टनर कैपिटल में। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 20,000 एंड 30,000। ये भी हो गया। अगला पॉइंट और क्या है? उनका ड्राइंग है 7,000 10,000 पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग आता है हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो मुझे यहां पर लिखना है टू ड्राइंग। ड्राइंग ओनली आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये याद करना कौन सा अकाउंट कहां पर आता है। याद करने से नहीं, बार बार क्वेश्चन करोगे, खुद मिलाओगे तो ये आपको समझ में आएगा। ये आएगा 7,000 और ये आ गया है आपके 10,000। दोनों की ड्राइंग भी आ गई। अब अगला पॉइंट क्या है भाई? सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब हमें अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है। तो करते हैं क्लोज। देखो यहां पर देखेंगे तो ये ज्यादा है और ये वाला कम है, और ये आपके हो रहा है कितना? 1,10,000। 60 50 1,10,000। और यहां पर भी क्या आने वाला है आपके? 1,10,000। और जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो जाने वाला है आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और इस बार आपको हो चुका है लॉस, क्योंकि आपकी प्रॉफिट तो है कम और खर्चे हैं ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। तो जो भी आपका लॉस है वो जाएगा आर और एस के अकाउंट में। और रेशो कौन सा होगा यहां पर? रेशो यहां पर होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का रेशो। कौन सा? 2:3 का। हमें इस रेशो में बांटना है। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान देना भाई, सिंपल है। पहले हमें इसमें से ये माइनस करना है आपको। तो ये क्या आएगा आपके? 1,10,000 में से माइनस कितना करेंगे? 23200। तो ये आने वाला है 86,800। हमें क्या करना है? इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों को मिलाकर यहां डिवाइड करना है। कितना? दोनों 5। तो हमें क्या करना? जो भी अमाउंट है ना उसके अंदर कितना देर का है? 86,800, इसमें डिवाइड करना है 5 का। तो ये आने वाला है कितना? ये नंबर कितना है? 7360। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला है ये नंबर, प्लस कर देंगे 17,360, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आने वाला है ये नंबर। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। जैसे ये देखो 800, फिर ये 6, फिर ये 8। अब ये बाई में है तो यहां पर क्या आएगा? 2 में। तो मुझे यहां पर लिखना है 2 P&L एप्रोप्रिएशन। ये 2 में बाई में ना, तो नाम इसका आएगा P&L एप्रोप्रिएशन का, और ब्रैकेट में आपको लिखना है कि ये क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। और ये अमाउंट लिखना है 34720 और 52080। अब हमें क्या करना है? यहां पर टोटल कर लो, बैलेंस मिला लो। तो ये कितना हो रहा है बताओ? 220। और ये कितना हो रहा है? ये हो गया 3,90,000। और ये आएगा आपके 2,20,000 और ये हो गया 3,90,000। अब हमें यहां पर माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है? यहां पर बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। करो माइनस। इसमें से ये वैल्यू हमें घटाना है। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, ये है 2,20,000। इसमें से मुझे माइनस करना है एक तो 7,000 और एक माइनस करना है 34720। तो ये आने वाला है 178,280। अब अपने हिसाब से वहां पर आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर है 3,90,000, इसमें से मुझे माइनस करना है एक तो 10,000 और एक मुझे माइनस करना है 52080। तो ये आता है आपके 327,920। ये आएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर देर का 6। लोकेश एंड आजाद
दो पार्टनर है और दोनों ने 3:2 में प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनरशिप किया। इनकी जो कैपिटल है वो ये दे रखा 50 और 30। तो कैपिटल आती है वो ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है, वो हम यहां पर लिख देंगे बाद में। अभी पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है 6% पर एनम, 6% आपको देना है। अगला है जो सैलरी है आजाद को मिलेगी, ओनली आजाद को, कितना 2500 पर एनम, मतलब एक साल का इतना है। अब आगे लिखा हुआ है हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है प्रायर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी इंटरेस्ट कैपिटल हमने नहीं दिया है लेकिन सैलरी को चार्ज कर दिया गया है। आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, मतलब आजाद की सैलरी को हमने काउंट कर लिया है, काउंट करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है इतना। तो अगर आपने ये वाला लिखा तो सैलरी मत लिखना, क्योंकि सैलरी काउंट कर दिया है। और आपने अगर इसमें सैलरी का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा तो इसमें सैलरी ऑलरेडी चार्ज की हुई है, तो लिखा हुआ है आपने सैलरी को चार्ज कर दिया गया, ये है आजाद की सैलरी। आजाद की सैलरी को आपने पीएनएल में ट्रांसफर करके चार्ज कर दिया है, माइनस कर दिया है, उसके बाद ये है। तो अगर आपने ये वाला अमाउंट यहां पर लिखा तो आपको सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी को आपने चार्ज कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप सैलरी लिखना चाहते हो तो वापस से इसमें वो 2500 रुपए ना वो वापस अंदर ऐड करने पड़ेंगे। अब आगे लिखा हुआ है आपको देना है 5% कमीशन देना है, इसको देना है मैनेजर कमीशन देना है। तो कमीशन कितना देना है 5%, जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट है उसका देना है 5%। अब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं यहां तो बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इधर हम क्या बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत इजी, देखो ध्यान लगाना, सिंपल सा है। पॉइंट इसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज हो गया, मतलब ये चार्ज करना बाकी है, लेकिन प्रायर ये बाकी है। लेकिन इसने सैलरी को चार्ज करने के बाद, सैलरी को माइनस करने के बाद इतना प्रॉफिट है। अगर मैं वापस जो चीज मैंने माइनस कर दी है वापस जोड़ दूंगा तो मेरा मेन प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं मेरा जो मेन प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट तो मेरा इतना है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना सैलरी घटाने के बाद है, सैलरी का खर्चा निकालने के बाद है। ये लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, इसमें से आजाद की सैलरी को माइनस किया हुआ है। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, सैलरी माइनस करने के बाद ये है। तो वापस हम क्या करेंगे, इसके अंदर सैलरी वापस ऐड कर देंगे। तो हमें एक साल के अंदर एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ वो यहां पर आ जाएगा। ये तो आपका सैलरी चार्ज करने के बाद है, और जैसे हम वापस सैलरी ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मेन अमाउंट। हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ था तो हमने क्या किया 2500 रुपए चार्ज करके हमारा प्रॉफिट कितना दिखाया हमने, ये 12,500 रुपए दिखाए, कम दिखाए। तो वापस जोड़ेंगे तो अब हमारा ये मेन प्रॉफिट है। अब हमें वापस यहां पर ऐड कर दिया ना तो यहां पर अब सब पॉइंट आएंगे, सैलरी वापस लिखना पड़ेगा, वापस घट जाएगी ऑटोमेटिक। सबसे पहला पॉइंट आपके आने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6% पर एनम। तो मैं यहां पर लेने वाला हूं 6% पर एनम। ए का नाम है लोकेश और ए का नाम है आजाद। कितना है 6%, तो इसका 6% लेते हैं 20 काट कर, 500 इंटू 6 करेंगे कितना होता है 3000। कितना आएगा 5 6 30, और इसके 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6% से, तो 6 3 18, ये अमाउंट आएगा। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब ये आपका 2 में है तो यहां पर क्या आएगा 22 में, लेकिन इससे पहले यहां पर क्या आने वाला है बैलेंस बीडी। इनका बैलेंस कितना था शुरुआत का, तो ये दे रखा आपके 50,000 एंड 30,000 कैपिटल दे रखा। अब यहां पर देखो अब ये जो है ना ये इंटरेस्ट कैपिटल वाला, ये जो 2 मिल गया इधर कहां लिखेंगे हम 22 में, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 22
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बताओ। एक में आया है 3000 और एक में आया है आपके 1800। पॉइंट कंप्लीट। अगला पॉइंट लेते हैं सैलरी का। सैलरी मैंने इधर ऐड कर दी है तो वापस इधर लिखना पड़ेगा। अगर सैलरी ऐड नहीं करता तो सैलरी लिखने की जरूरत आपको नहीं थी, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं टू सैलरी। सैलरी केवल किसको मिलेगी? आजाद को। ये लिखा हुआ है आजाद इज अलाउड ए सैलरी, केवल आजाद को मिलेगी। कितना मिलेगा? 2500 रुपए 2500। ये है एनम, ये लिखा हुआ पर एनम, एक साल का पूरा। अब ये है आपके 2 में, यहां पर क्या आएगा आपके 22 में। मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? सैलरी लिखूंगा। यहां पर कितना सैलरी है केवल आजाद में लिखना है। तो एक का नाम है लोकेश और एक का नाम है आजाद। तो यहां पर है एक लोकेश और एक देर का है आजाद, और आजाद में हमें लिखना है 2500। सैलरी कंप्लीट। अब यहां पर देखो हमें मैनेजर को कमीशन देना है, एक्चुअल जितना प्रॉफिट बना उस पर देना है। ये लिखा प्रॉफिट इज टू बी मेड, कितना प्रॉफिट था टोटल उस पर देना है। तो इसलिए हमने यहां पर ये ऐड किया पैसा। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे? इस पर देंगे कमीशन। तो यहां पर हमें लिखना है टू मैनेजर कमीशन। कितना है? जितना प्रॉफिट है उसका 5%। कितना होता है? 750 रुपीज। 20 काट देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है। अब ये मैनेजर कमीशन है, ये यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये मैनेजर को मिला है, यहाँ किसी पार्टनर को नहीं मिला है क्योंकि मैनेजर को है ही नहीं यहाँ पर। तो मैनेजर का प्रॉफिट वहां पर आपको भेजने की जरूरत नहीं है, केवल यहां पर रखेगा। यहां पर पार्टनर का नाम आएगा तो पार्टनर में जाएगा। यहां पर एल और ए लिखा तो एल और ए में, यहां पर ए लिखा तो अमाउंट ए में। अब यहाँ मैनेजर लिखा हुआ है, मैनेजर यहाँ पर कोई है ही नहीं, किसी को मैनेजर बनाया हुआ ही नहीं है, कोई दूसरा मैनेजर है तो मैनेजर के अकाउंट में जाएगा। अब ये सब वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 3:2 में बांटना है। तो बांटो। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। ये कितना होता है? 15,000। कैलकुलेटर। और ये कहां जाएगा? आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां पर? एक तो ए में और एक एल में और ए में, लोकेश और आजाद। हम क्या करेंगे? यहां पर टोटल करेंगे। 15,000 है, 15,000 में से माइनस करने वाले एक तो सैलरी 2500 रुपए, माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे यहाँ पर 4800। तो ये होता है आपके 6950। इसके अंदर डिवाइड करना है किसका? दोनों का टोटल कितना होता है? 5। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे हम 5 का, तो ये आता है 1390। अब 139 इंटू करेंगे यहां पर हम कितना? 3। तो ये आएगा 4170 डिवाइड 3, वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आता है 2780। अब ये 2 में है तो ये कहां आएगा आपके? तो मैं यहां लिखूंगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन। कितना देर का आपके? 4170 और क्या देर का है? 2780। अब और कोई एंट्री नहीं है तो सीधा हमें क्या निकालना है? यहां पर बैलेंस निकालना है, ना कोई ड्राइंग है। तो सीधा यहां पर क्या आने वाला? एक ही लाइन आएगी यहां पर, टू बैलेंस CD। यहां पर टोटल करो, देखो कितना होता है? 53, 57, 170, 57, 170, 57, 170। इसको ऐड करते हैं कितना होता है? देखो 30,000। कितना है? 30,000 प्लस 1800 प्लस 2500 प्लस 2780। ये आ रहा है आपके 37080 और यहां पर भी आएगा 37080, 37080। ऐसे निकाल। क्वेश्चन नंबर 12, रमेश एंड सुरेश वेयर पार्टनर इन द फर्म। और जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले यहां पर क्या दे रखा है? कैपिटल कंट्रीब्यूट ऑन
कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ दे रखा है 80,000 एंड 6,000 दे रखा है। ये प्रॉफिट से रेशो है ना, वो कैपिटल के रेशो बांटना है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल जो होगा कैपिटल रेशो वही होगा, इसमें यही आएगा रेशो, 8 और 6 का रेशो आएगा। एक कैपिटल दे रखी है और फर्म स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल को अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। देखो इंटरेस्ट कैपिटल तो आपको दे रहा है 12% और यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कितना है 10% पर एनम, वापस यहाँ पर एनम आ रहा है। अब पर एनम जब भी आता है ना तो हमें देखो यहाँ पर तो आपके परसेंटेज ही दे देगा ओनली, यहाँ पर एनम नहीं है तो पूरा 12% लगेगा, लेकिन ड्राइंग नाम बाद में और ड्राइंग के पीछे क्या आ रहा है पर एनम आ रहा है, तो हमें देना है 6 मंथ का देना है। अब यहाँ भाग्य लिखा हुआ है रमेश एंड सुरेश गेट मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000, ये सैलरी देनी इनको। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 1,03,000, ये है इनका प्रॉफिट। ये क्या आ गया प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ड्राइंग दोनों की दे रखी है, अब ड्राइंग तो दे रखी है लेकिन कब क्या ड्राइंग डेट दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 मंथ का ड्राइंग लेना है। यहां पर ड्राइंग दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अमाउंट भी दे दिया इसमें, अमाउंट दे दिया, नहीं दिया होता तो हम फाइंड करते, कैसे फाइंड करते बताओ। 40,000 का कितना परसेंट बताओ, 10% कितना होता है 4,000 को हमें हाफ करना पड़ता है 6 मंथ का, कितना आता यही आता है अमाउंट, अगर नहीं दिया हो तो यही निकाल दे। अब ये 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, 5 का हाफ कितना होता है, अगर नहीं दिया होता तो हम निकाल दे, दे दिया तो अच्छी बात है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हमें क्या बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैपिटल को हमें मानना है फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है एक अकाउंट ही बनता है पार्टनर कैपिटल, तो हम यहां पर क्या करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एक हमें बनाना है यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन। शुरू करते हैं, देखो नंबर 1 से। सबसे पहले हमारे पास दे रखी है कैपिटल, तो कैपिटल आपकी यहां आ जाएगी। एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश, और यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं बाई बैलेंस BD। बताओ इनका कितना बैलेंस है, इनका बैलेंस है 80,000 का एंड बैलेंस है 60,000 का। हो गया कंप्लीट, पहली लाइन कंप्लीट हो, दूसरी भी कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यहां पर आता है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां आता है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का, राम का और सुरेश का, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसने दे दिया, नहीं होता तो भी हम फाइंड करते, यही आता। कितना बताओ 2,000 एंड 2,500। अब यहां पर हम आते हैं, अगला पॉइंट क्या देख रहा हमें, अगर कुछ दिया हुआ है नहीं, हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12%, कितना है 12%, यहाँ पे परसेंटेज है, सिर्फ परसेंटेज ही लेना है आपको, कितना भी हो कभी भी हो तो हमें परसेंटेज लेना है। एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, कितना परसेंटेज है 12%, 12 8 जा 96 एंड 12 6 जा 72, 9 और 7 होता है 16, 800, और ये कितना हो गया 4,500। तो ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इसको यहां पे लिखना पड़ेगा। ये आपका भाई में दिए कहां पर आएगा 2 में, क्या लिखोगे यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ कितना है 2,000 इसका है और 2,500 इसका है। अब ये आपका 2 में, ये कहां आएगा बाई में, तो हमें यहां पर लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देर का है आपके 9600 एंड 7200, ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ लाइन में आते हैं, दोनों को मिल रही है सैलरी मंथली, हमें यहां पर आना है इधर, और यहां पर क्या लिखना है हमें सैलरी लिखनी है रमेश की एंड सुरेश की।
कितना है 2000 3000 मंथली है, तो 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36 मंथली सालाना निकालनी पड़ेगी, एक साल का 12 मंथ का मल्टीप्लाई करो कितना होता है 60,000। ये भी हो गया कंप्लीट, फोर्थ लाइन भी पूरा हो गया। प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो हुआ है वो है ये वाला, तो हमें यहां पर लिखना है बाई प्रॉफिट कितना है 100 और 300। देखो अभी ये बाकी है, इधर उधर लिखना, ये 2 में सैलरी है, यहां पर क्या आएगा बाई सैलरी। कितना सैलरी आया है आपके 24,000 एंड 36,000। अगला पॉइंट ये भी हो गया। आगे ड्राइंग दे, दोनों की ड्राइंग कितनी है 40 और 50। ड्राइंग आता है ओनली यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं ड्राइंग लिखने वाला हूं। और ड्राइंग कितना देर का है 40 एंड 50, तो यहां पर आएगा आपके 40,000, इधर आएगा भाई आपके 50,000। ये भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हो गया। लास्ट सब खत्म हो गया, सब लिख दिया हमने, हर एक एंट्री भी आ गई। अब हम क्या करते हैं अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन पहले अकाउंट कौन सा क्लोज होगा आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो हमें यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लेना है, मतलब कितना हो रहा है 1,04,800 ऐड करने पर, यहां पर भी 1,04,800। जो भी अमाउंट है वो कहां पर जाने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आर में और एस में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर माइनस करना पड़ेगा, कितना है 1,04,888 माइनस करो कितना 1,68,00 माइनस 60,000, ये हो गया भाई आपके 28,000। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इसका डिवाइड करने को, ये वाला तो बताओ ये कितना हो रहा है दोनों मिलाकर, कितना हो गया दोनों मिलाकर 14 का डिवाइड करेंगे 28, कितना आएगा 2 टाइम 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। दोनों को 8:6 में बांट देंगे, उनका टोटल करेंगे, ये होता है इसका डिवाइड यहां पर करके 8 से मल्टीप्लाई करो 6 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये आपका 2 में ये कहां आएगा बाई में। बाई में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और ये हमें क्या हो गया है प्रॉफिट मिल गया है। कितना प्रॉफिट मिल गया है आपको 16,000 एंड 12,000। अब हमें करना है अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस सीडी बोलो कितना होता है, सबको ऐड करो। ये हो गया 80 40 120 129 600। अब ये वाला 60 और 48 60 40 108 और 115 200। यहां भी लिखेंगे 129 600 115 200। अब यहां पर 42 माइनस कर दो, कितना होता है देखो 129,600 माइनस कितना हो रहा है 42,000, ये हो रहा है आपके 87600 और ये है 115,200 माइनस 200 माइनस करें कितना 52,500, तो ये हो गया आपके 62700। ऐसा लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 देर का है, कैपिटल अकाउंट मौलिके और गोलू का, इनका जो कैपिटल अकाउंट है उनका बैलेंस देर का है ये वाला और ये वाला, इनका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को, और जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशो में बांटेंगे। और हमारे पास देर का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। गोलू ने एडवांस दिया कंपनी को लोन के रूप में, यहां लिखा हुआ लोन के रूप में दिया है, तो लोन आता है बैलेंस शीट के अंदर, और ये लोन है इस पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा, रेट दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो 6% मिलेगा, और वो लोन लिया है 1 अगस्त को, तो अगस्त के हिसाब से मिलेगा। अब ड्यूरिंग द ईयर
मोली ने 1000 रुपीज का ड्राइंग किया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ की 1 तारीख को इसने मोली ने ड्राइंग किया, और गोलू ने भी 1000 रुपीज का ड्राइंग किया पर मंथ, लेकिन ये किया है एंड ऑफ द मंथ में, लास्ट तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है अभी तक एक भी नहीं हुआ, उससे पहले का जो आपके प्रॉफिट है वो इतना है, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट अभी P&L एप्रोप्रिएशन में करने हैं, उसके बाद अभी ये उससे पहले का है ये प्रॉफिट, बाद का बताना कितना होगा। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और साथ में हमें यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो एक तो हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक आपके आने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है, एक M और एक G, मोली और गोलू। शुरुआत करते हैं नंबर 1 पहली लाइन से। यहां पर दोनों कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो ये दे रखे हैं, इनकी जो कैपिटल है उनका जो बैलेंस है 1 तारीख का वो दे रखा है आपके 40,000 एंड 20,000। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब ये कहीं पर नहीं आएंगे, बस यहीं पर रहेंगे। अगला पॉइंट है आपके, इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इनका 10%, तो यहां पर भी लिख सकते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 10% है, मतलब 1 0 काट दो इधर, क्या आएगा 4,000 एंड 2,000, तो यही आपके P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो हमें यहां पर भी लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का नाम है M और एक का नाम है G, एक को मिला 4,000, एक को मिला है 2,000, और टोटल हो गया कितना आपके 6,000 कंप्लीट। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें यहां पर लेना है ड्राइंग लेना है, तो पहले ड्राइंग लो, तो यहां पर आपके आने वाला है ड्राइंग। ड्राइंग कितना है, ड्राइंग है 12,000, क्योंकि देखो 1,000 एवरी मंथ, 1,000 पर मंथ, एक महीने का 1,000 तो 12 मंथ का 12,000, और दोनों के सेम ड्राइंग है तो दोनों के सेम ही लगेगा आपके। अब इस पर हमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या आता है, प्रॉफिट आता था, हमें यहां पर लिखना है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है ये लिखा हुआ 2950। अब हमें इन पर लगाना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए इंटरेस्ट दे रखा दोनों का, एक का नाम है M और एक का नाम है यहां पर G। आप चाहो तो पूरा अमाउंट, ये अमाउंट ले सकते हैं। देखो कितना ड्राइंग किया 12,000, क्या रेट से किया 12%, रेट लिखा हुआ 12% पर एनम, और जब डेट बिगिनिंग हो तो क्या लगता है 6.5 अपॉन 100, और यहां पर देखो हमने पूरा साल का ले लिया, तो यहां पर मंथ दिया हुआ था, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मंथली के लिए 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहां पर 1000 लोगे तो ये 12 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे ही सेम इसका होगा, यहां पर भी 12,000, यहां पर भी 12% रेट 12%, और महीने की शुरुआत की तारीख है तो 6.5 लगता है, जब एंड की तारीख हो तो 5.5 लगता है, अपॉन 100 इंटू 12, जो कटता है वो काट देते हैं। तो यहां पर देखो ये 20 और 12 गया, 20 और 12 गया, यहां पर भी ऐसा ही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 780, और यहां मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके कितना, मैं इसे लिख देता हूं, कितना आता है 780। अब इसको 12 से पॉइंट गया 0 गया, 12 5 जा 60, 60 प्लस 6 होता है 66। अब ये भाई में ये कहाँ आएगा आपके 2 में, और यहां पर हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 780 एंड 660,
ये भी कंप्लीट। अब एक पॉइंट बच गया है लोन वाला, तो हम यहां लेते हैं लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन पर इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो लोन कितना लिया बताओ, 10,000 का। कितना परसेंट लगता है हमेशा, 6% लगता है। अब यहां पर जो टाइम है ना वो अगस्त 1 है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई गया, अगस्त में लिया, 4 मंथ गए, कितने महीने बच गए, 8 मंथ। अब यहां पर मंथ से मल्टीप्लाई किया, मंथ से किया ना, तो यहां पर हमें 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हमने अमाउंट 1000 था, लेकिन हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था मंथली से, तो यहां पर भी हमने वापस 12 का डिवाइड लगाया। तो यही चीज हमें यहां पर करनी सेम। अब जो कटता है वो काट देते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल। ये होता है 6 4 जा 48, कितना होता है 48 होता है, 8 6 जा 48। और ये डिवाइड कितना है 12 है, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो ये डिवाइड इसमें जाता है आपके कितनी बार 4 टाइम। और जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 4 आता है आपके कितना 400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आता है क्योंकि यहां पर पार्टनर का नाम लिखते हैं, यहां पर इंटरेस्ट लोन में नाम नहीं लिखते हैं। ऐसे ही सिंपल है, तो यहाँ पार्टनर का नाम आ ही नहीं रहा है तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। पार्टनर के नाम आएंगे तो वहां पर लिखेंगे। हाँ भले ही पार्टनर यहाँ पर गोलू ने लिया, लेकिन ये तो लोन है, लोन पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो बैलेंस शीट में ही जाता है, वहां पर आपको एडलेस करना है जो भी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी बच गया वो हमें कहाँ भेजना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा टोटल, ये कितना होता है 2950 प्लस 780 प्लस 660, ये होता है आपके 22,390, 22,390 माइनस करते हैं यहां पर हम 6400, ये आता है 5990। और जो भी बैलेंस है वो हमें मौली और गोलू में ट्रांसफर करना है। रेशो दे रखा ये रहा, इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे, देखो इसका डिवाइड करेंगे 5 का डिवाइड, दोनों का मिलाकर 5 का डिवाइड, ये होता है 3198 होता है। अगर आप इस 5 का डिवाइड यहां करते हो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आता है 6396। और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से करोगे तो ये आएगा 9594। अब ये 2 में है, ये कहाँ आएगा इधर बाई में। और हमें यहां पर लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन, और ये आपका क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। कितना प्रॉफिट है 9594, और कितना दे रखा है 6396। अकाउंट क्लोज कर दो। और यहां पर आपके आने वाला है बैलेंस सीडी, तो मैं यहां पर लिखता हूं बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस लेना है। इसमें मुझे प्लस करना है, ये वाला 44 प्लस कर देंगे, ये होता है 53594, 53594 माइनस करेंगे यहां पर 12780, ये होता है ये अमाउंट। ऐसे इधर करेंगे, देखो कितना होता है 28396, 28396 माइनस करेंगे 12660, ये आता है ये 15,736, ये आएगा इनका बैलेंस शीट।